हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी क्लास 247 में। आज मैं आपको बिल्डिंग मटेरियल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ही लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ सीमेंट पैक्ड इन वन गनी बैग इन क्यूबिक मीटर। सीमेंट के एक बोरे की कैपेसिटी एक क्यूबिक मीटर में कितनी होती है, यहाँ हमको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.035 हो जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द फर्स्ट कंपाउंड टू बी फॉर्म्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट इज। सीमेंट के निर्माण में, यानी कि सीमेंट का जब हम निर्माण करते हैं, सीमेंट बनाते हैं, तब उसमें जो सबसे पहले जो कंपाउंड बनता है वो कौन सा होता है? C4AF होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, टू एस्टिमेट 28 डे क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट क्यूब्स फ्रॉम 7 डे क्यूब स्ट्रेंथ, बी मल्टीप्लाई द 7 डे क्यूब स्ट्रेंथ बाय। 7 दिन की क्यूब की स्ट्रेंथ से, मतलब 7 डेज की जो क्यूब स्ट्रेंथ है उससे हमको 28 डेज की 28 दिन की क्यूब की क्रशिंग स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उस 7 डेज की जो क्यूब की स्ट्रेंथ है उसमें एक फैक्टर का मल्टीप्लाई करना होगा। वो कौन सा फैक्टर है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। तो 1.5 का हम 7 डेज की जो क्यूब स्ट्रेंथ है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी? 28 डेज की क्रशिंग स्ट्रेंथ मिल जाएगी कॉन्क्रीट की। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ए सीमेंट बैग्स कंटेंट्स 0.035 क्यूबिक मीटर ऑफ सीमेंट बाय वॉल्यूम, हाउ मैनी बैग्स विल 1 टन ऑफ सीमेंट कंप्राइज। एक सीमेंट के बोरे में 0.035 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम होता है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर 1 टन में कितने नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स आएंगे वो हमको यहाँ बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो कितने बैग्स आ जाएंगे 1 टन में? 20 बैग्स आ जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द सेटिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट में बी डिफाइंड एज। पोर्टलैंड सीमेंट की जो सेटिंग होती है उसे हम डिफाइन कर सकते हैं। किस तरीके से हम उसे डिफाइन कर सकते हैं यहाँ बताना है हमको। तो चेंज ऑफ सीमेंट पेस्ट फ्रॉम फ्लूइड टू हार्डन्ड स्टेट। तो पोर्टलैंड सीमेंट की जो सेटिंग है उसे हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जो सीमेंट का पेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है कहाँ से? फ्लूइड से हार्डन्ड स्टेट में। यानी कि जो फ्लूइड होता है, सीमेंट का जो पेस्ट जो फ्लूइड होता है वो कैसा हो जाता है? किस स्टेट में चला जाता है? जमने वाली स्टेट में, यानी कि हार्डन्ड कठोर अवस्था में वो चला जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, हाइड्रोफोबिक सीमेंट लेट्स विद IS कोड्स ऑफ। तो हाइड्रोफोबिक सीमेंट है वो किस IS कोड से संबंध है वो हमको यहाँ बताना है। तो उसका IS कोड हो जाएगा IS 8043 1991 हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इन कॉन्क्रीट कैल्शियम सल्फेट में एक्ट एज। तो कॉन्क्रीट में कैल्शियम सल्फेट एक्ट करता है कैसे एक्ट करता है वो हमको बताना है। तो एक रिटार्डर के रूप में वो एक्ट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए रिटार्डर, एक मंदक के रूप में। तो बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एज कम्पेयर्ड टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हाई एल्यूमिना सीमेंट हैज। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसके साथ? हाई एल्यूमिना सीमेंट के साथ। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? लोअर इनिशियल सेटिंग टाइम बट हायर फाइनल सेटिंग टाइम। बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द कंस्टिट्यूएंट विच इम्पार्ट्स कलर टू सीमेंट इज। तो सीमेंट में जो कलर देता है हमको वो कंस्टिट्यूएंट कौन सा होता है? उस कंस्टिट्यूएंट यानी कि उस तत्व का, उस अवयव का हमको नाम बताना है जो कलर देता है सीमेंट में। तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द स्टील कंटेंट ऑफ फेरो सीमेंट नॉर्मली वेरीज बिटवीन। फेरो सीमेंट में स्टील का कंटेंट वेरीज करता है, तो वो कितने से कितने तक वेरी करता है वो हमको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 300 to 500 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, लाइमस्टोन यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट इज। तो सीमेंट में जो लाइमस्टोन यूज किया जाता है सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग यानी सीमेंट के निर्माण में जो लाइमस्टोन का यूज किया जाता है वो कौन सा लाइमस्टोन होता है? कंकड़ होता है। ये ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द थ्री मेन रॉ मटेरियल्स फॉर पोर्टलैंड सीमेंट आर। पोर्टलैंड सीमेंट में जो 3 मुख्यतः रॉ मटेरियल्स यूज किए जाते हैं उनके हमको यहाँ नाम बताना है। तो कौन कौन से यूज किए जाते हैं? एक तो लाइम यूज किया जाता है, दूसरा सिलिका और तीसरा क्ले। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लाइम कोमा सिलिका एंड क्ले इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज इन द हाइएस्ट परसेंटेज इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में
निम्नलिखित ऑक्साइड में से कौन सा ऑक्साइड जिसका परसेंटेज ज़्यादा होता है वो हमको यहाँ बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड का परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है किसमें, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यानी कि ओपीसी सीमेंट में। कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब यानी कि चूना, जिसे हम बोल सकते हैं। सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, द एडिशन ऑफ पोजुलाना टू सीमेंट रिजल्ट्स इन। तो जो सीमेंट में जो पोजुलाना हम ऐड करते हैं उसके कारण जो रिजल्ट होता है, उसके क्या परिणाम होते हैं वो हमको बताना है। तो सीमेंट में पोजुलाना ऐड करने पर क्यूरिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीजेज क्यूरिंग टाइम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो क्यूरिंग टाइम है वो बढ़ा देता है। यहाँ पर क्यूरिंग टाइम का मतलब होता है जो हम क्यूरिंग करते हैं उसकी, ठीक है, तराई करते हैं, उसके टाइम को क्या करता है, बढ़ा देता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू एस्टिमेट साउंडनेस ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को की साउंडनेस एस्टिमेट करने के लिए, साउंडनेस निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है वो हमें यहाँ बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ली चैटलियर्स टेस्ट। तो ली चैटलियर टेस्ट के द्वारा हम ओपीसी सीमेंट की साउंडनेस एस्टिमेट करते हैं, निकालते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हैज़ फाइननेस वैल्यू ऑफ। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की फाइननेस वैल्यू होती है, कितनी होती है वो हमें यहाँ बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 225 स्क्वायर मीटर पर किलोग्राम। तो ये ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 225 स्क्वायर मीटर पर किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 17, फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट द मैक्सिमम एक्सपेंशन बाय ली चैटलियर साउंडनेस टेस्ट शुड बी। तो साउंडनेस यानी कि ली चैटलियर्स के द्वारा जो हम साउंडनेस मेजर कर रहे हैं किसका, सीमेंट, ओपीसी सीमेंट का, तो उसमें मैक्सिमम एक्सपेंशन जो होगा वो कितना होना चाहिए वो हमें यहाँ पर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट मोर देन 10 mm, यानी कि 10 mm से उसका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम एक्सपेंशन। तो डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, द प्रीसेंस ऑफ फॉलोइंग केमिकल विच कॉज इफ्लोरेसेंस इन सीमेंट। सीमेंट में इफ्लोरेसेंस होता है तो वो निम्नलिखित केमिकल के मतलब निम्नलिखित केमिकल की अवस्था के उपस्थिति के कारण होता है, वो हमें यहाँ बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा एल्कलीज। तो एल्कलीज के प्रेजेंट होने के कारण सीमेंट में क्या होता है, एफ्लोरेसेंस होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एल्कलीज। डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्यूरिंग पीरियड इज मिनिमम फॉर कॉन्क्रीट यूजिंग। तो कॉन्क्रीट में मिनिमम क्यूरिंग पीरियड के लिए तो कौन सी सीमेंट यूज करेंगे हम वो हमें यहाँ बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो ये ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एंड इट्स फाइननेस आर। तो सीमेंट की स्ट्रेंथ का डेवलपमेंट और सीमेंट की फाइननेस के बीच में हमको बताना है क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा।